कहते हैं इस दुनिया में जो भी होता है भगवान की मर्जी से होता है। एक पत्ता भी हिलता है तो भगवान की मर्जी से हिलता है। आज मैं आपको एक करिश्मा बताने वाली हूँ जिसे किसी एक व्यक्ति ने नहीं बल्कि रामायण सागर की रामायण बनाते समय जितने लोग उपस्थित थे यूनिट पे उन सभी ने अनुभव किया है। अगर आपको मेरी ये स्टोरी रिसर्च पसंद आती है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इससे मुझे बहुत हेल्प होगी और मुझे समझ आएगा कि हाँ आपको मेरा कंटेंट पसंद आ रहा है, और वीडियो को लाइक भी जरूर कीजिएगा। रामायण में एक वृतांत है जिसमें बाल रूप में श्री राम जी एक कौवे के साथ खेलते हैं। रामानंद सागर जी को ठीक यही सीन दिखाना था अपनी रामायण में भी, क्योंकि ये जो कौवा है ये कोई साधारण कौवा नहीं बल्कि काकभुशुंडी जी है। अब आप सोच रहे होंगे कि काकभुशुंडी जी कौन है, तो मैं उनका बारे में आपको बताऊंगी। पहले हम ये सीन कंप्लीट कर लेते हैं। तो अब रामानंद सागर जी को एक कौवे को खेलते हुए दिखाना था अपनी रामायण में। अब कौवा तो आप जानते ही पालतू नहीं होते हैं, ना कोई उसे पकड़ सकता है, वो तो उड़ जाते। अब बच्चे के साथ खेलते हुए बताना इज अ बिग डील। अब रामानंद सागर जी हैरान परेशान हो गए कि अब ये सीन कैसे कंप्लीट होगा और मुझे ये सीन बताना ही है। तो वो जैसे चिंतन करते हुए अपनी चेयर पे बैठे, वहीं पेड़ों से आवाज आने लगी, काव काव। तो उन्होंने देखा कि अरे ये तो कौवा है और हमारे सेट पे आ गया है। उसी समय वो गए और प्रार्थना की कि फाइनली काकभूषुंडी जी आप आ गए। मैं जानता हूँ कि आप चाहते हैं कि ये वाली रामायण एकदम परफेक्ट बने। उसी समय वो जो कौवा रहता है वो उड़ के जो प्रभु श्री राम का कैरेक्टर निभा रहे हैं बच्चे, उसके पास जाके बैठ जाते हैं और खेलने लगते हैं। और रामानंद सागर जी इशारा करते हैं कैमरामैन को कि कैमरा ऑन कर दो। तो जैसे ही 10 मिनट में ये पूरा सीन कंप्लीट हो जाता है, कौवा उड़ के वापस से चला जाता है। अब मैं आपको बताती हूँ कौन है ये काकभूषुंडी जी। काकभूषुंडी जी राम जी के परम भक्त हैं। उन्होंने सर्वप्रथम रामायण सुनी थी शंकर जी के मुख से। जब शंकर जी पार्वती जी को राम जी की कथा सुना रहे थे, तभी एक पेड़ पर कौवा बैठा था जिसने ये कहानी सुन ली थी, और तभी से काकभूषुंडी जी राम जी के परम भक्त हो गए। उस कौवे ने पुनर्जन्म लिया काकभूषुंडी जी के रूप में। काकभूषुंडी जी चिरंजीवी है, टाइम ट्रैवलर है, वो किसी भी समय में जा सकते हैं, यानी कि वो भूत भविष्य वर्तमान कभी भी कहीं भी ट्रैवल कर सकते हैं। काकभूषुंडी जी ने 11 बार रामायण और 16 बार महाभारत देखी है, वो भी अलग अलग परिणामों के साथ। ये जो सीन आप देख रहे हैं ये रामानंद सागर जी की रामायण का है, जिसमें काकभूषुंडी जी ने साक्षात दर्शन दिए हैं। वो हर त्रेता युग में 5 साल के लिए अयोध्या जाते हैं और राम जी के बचपन में उनके साथ खेलते हैं, उनकी हंसी को देखते हैं, मुस्कुराते हैं, इसी तरह जिस तरह ये वीडियो में दर्शाया गया है। तो आशा करती हूँ आपको मेरी ये स्टोरी रिसर्च पसंद आई हो। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल एंड लाइक माय वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।